कामयाबियात होंगे। इंडिया के साथ जो पानी का तनाज़ा पाकिस्तान का चल रहा है वो क्या है, और अंदरूनी सूरत हाल पानी के वसाइल के हवाले से, कि पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर वाटर डेफिशिएंट कंट्री होगी, पाकिस्तान के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होगी। ये भी कहा जा रहा है कि भारत के साथ जब हम निगोशिएट करते हैं उनके मंसूबों के हवाले से, जो हमारे दरियाओं के ऊपर, हमारे दरियाओं से मुताबिक जो सिंध तास मुआहदे के अंदर पाकिस्तान को जिन दरियाओं का कंट्रोल दिया गया है, उनके ऊपर जो बिजली बनाने के मंसूबे भारत बना रहा है, हम उसमें कामयाब नहीं होते अपनी बात मनवाने में। क्यों, ऐसा क्यों है, ये बात करेंगे। और आज मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि हमारे अंदर मजीद हालात खराब होंगे, किस तरह पानी को पूरा किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान की कौमी पानी की जो पॉलिसी है वो आज तक नहीं बन सकी है। ड्राफ्ट मौजूद है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। मैं बात करना चाहूंगा जमात अली शाह साहब से। शाह साहब, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो 2 दिनों का मुआहदा, 2 दिनों की बातचीत हुई, आपके ख्याल में कोई पॉजिटिव आउटकम उसमें से निकला? डिजाइन को असर नौ वो कहते हैं कि हम बदल देंगे और आपको एक्सेस दे देंगे कुछ प्रोजेक्ट्स की, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें किशन गंगा शामिल है, वो तो कहते हैं जी बाहर, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं उनके बारे में बाहर वाशिंगटन में बातचीत होगी। ये जो रतले का इशू था, पहले पाकिस्तान ने 2015 में रिक्वेस्ट की थी इंडिया को कि इसके लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट हम अपॉइंट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त इंडिया नहीं माना। उन्होंने कहा जी आपका कोई केस नहीं। जाहिर है पाकिस्तान फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जब वर्ल्ड बैंक के पास गया तो वहां आप ये काउंटर एप्लीकेशन इंडिया ने दे दी कि हम न्यूट्रल एक्सपर्ट को जो है वो मानते हैं। तो मैं समझता हूं ये तमाम डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। ये इंडिया हमेशा टाइम गेन करता है, चाहे कमीशन के लेवल पर हो चाहे गवर्नमेंट के लेवल पर हो। अब बगलियार में देखने के 3-4 राउंड हुए, 2 साल हमने जाया कर दिया, हमें क्या मिला अल्टीमेटली? तो मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट को रिटर्न ऑन दी वॉल एसओपीज होनी चाहिए हैं कि वाटर इश्यूज पर हमें टाइम जाया नहीं करना, जो कमिश्नर कहता है उसकी एडवाइस पर अमल किया जाए, और पॉलिसी रिएक्शनरी नहीं होनी चाहिए, इसमें प्रोएक्टिविटी के साथ जो है वो चलना चाहिए। क्योंकि हालिया जो इश्यूज हैं ये कमीशन से बहुत आगे हैं, जैसे मैंने गुजारिश किया है, और ये गवर्नमेंट्स को इंडिया के साथ टेक अप करना चाहिए कि आप टीटी के साथ हमेशा खराब सलूक करते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह स्लोगन लगाते हैं, पानी बंद करने की धमकी अपनी जगह पर देते हैं, उस कास्केड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स और बैटरीज ऑफ प्रोजेक्ट जो है आपने 3 महीनों में इनकी अप्रूवल दे दी, और वार फुटिंग पर ये प्रोजेक्ट्स बनाने जा रहे हैं, तो पानी के साथ क्या सलूक होगा? मैं समझता हूं इस चीज को ये देखने की जरूरत है। और फिर कैचमेंट हमारी ऑक्युपाइड कश्मीर में दरियाओं की, दरख्त काटे जा रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, तो मैं समझता हूं इन सब चीजों को देखना गवर्नमेंट का काम है। कमीशन अपनी जगह मैं समझता हूं ये अच्छा है कि ये सिंध तास कमीशन का इजलास हुआ है, लेकिन हम इस पर जो है वो खुश हो जाए कि इजलास हो चुका है और अमेरिका ने हमारी मामलत कर दी है। तो मैं समझता हूं ये खाम ख्याली है कि इंडिया इस तरह जो है ये आप इसको कंट्रोल कर लेंगे या टीटी के इंप्लीमेंटेशन में एक न्यूट्रलिटी आ जाएगी। ठीक है, अरशद अब्बासी साहब, अब ये जैसे कह रहे हैं कि अमेरिकन ने फैसिलिटेट किया ये लेटेस्ट जो मीटिंग हो गई, क्योंकि मोदी साहब तो कह रहे थे कि हम नहीं बात कर, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता, ये कह रहे थे वो, तो ये चेंज ऑफ हार्ट कहां से आया? फैसल, पहली तो बात ये कि मैं इस प्रोग्राम में आपने बुलाया एज एन एक्सपर्ट, मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, और जो भी कहूँगा मैं हेल्फन बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कहूँगा। ठीक, पहली बात तो ये है कि जब ये ट्रीटी जब अंडर डिस्कशन हुई कि एब्रोगेट हो सकती है या नहीं हो सकती, तो उस वक्त एक कमेटी बनी, प्राइम मिनिस्टर बनाई, उसमें उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी था और लोग भी थे। उसकी रिपोर्ट शायद मेरे पास भी है, उसमें बड़ा क्लियर एडवाइस किया गया था कि ये ट्रीटी में कोई एग्जिट क्लास है ही नहीं है, हम इसे विड्रॉ नहीं हो सकते, बाइंडिंग है, बाइंडिंग है ये। तो दैट्स व्हाई टेबल पे आना आप क्रेडिट देंगे उस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि जिन्होंने ट्रीटी की साइन किया, इज द बेस्ट ट्रीटी, बेस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक बात उन्होंने इस पे आना था, और जिससे शासन ने बात की कि इसी यही मैकेनिज्म पहले इंडस वाटर कमिश्नर। अब दूसरी बात ये देखिए, अब आसान सी बात है, ये सारी एक्सरसाइज हो क्यों रही है, कर क्यों रहे? हमने 2 ऑब्जेक्शन रेज की, एक रैटल के मतलब, एक किशन गंगा के मतलब। ठीक है, देखिए मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, और शाह साहब जब इंडस वाटर कमिश्नर थे बड़ा इनको सीरियसली क्रिटिसाइज भी करते थे, और ये बड़ी उसके साथ वो भी डिबेट्स भी हुआ करती थी। हम किशन गंगा केस हार चुके हुए हैं,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक। वो ऑपरेशनल भी है। किस हैसियत से ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वाशिंगटन में हम दोबारा बात करेंगे? देखिए, ये एक वो चीज है, इट मीन कि इंडस वाटर ट्रीटी एक इंडस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि जो हमने जो सबसे बड़ा केस हारा है बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंस। शाह साहब भी यहाँ पे मौजूद, उनके दोस्त थे कमाल मुजीदुल्लाह, और आपके यहाँ ही प्रोग्राम था। मैंने कहा देखो जी, आप केस वो हारेंगे क्योंकि आपका स्टांस ठीक नहीं है। वही हुआ। मैं कहता हूं कि जी, जितना बड़ा हमारा इनकॉम्पिटेंस को, जितना हमने वो हमें लॉस हुआ, हमारी इस पूरी एसओपीज में, जिसे शाह साहब ने कहा, एसओपीज में एक होता है सिस्टम में एक अकाउंटेबिलिटी। वो अकाउंटेबिलिटी कहां गई? सबसे पहले मैं कहता हूं ये जो फौजी अदालतें बन रही हैं, उसमें जिन लोगों ने किशन गंगा केस हारा है, उनके ओपन ट्रायल होने चाहिए, ताकि कौम को पता लगे कि वाटर के मुताबिक हमारा एटीट्यूड्स क्या है, हम लोग कौन से भेज रहे हैं, क्या करते हैं वहां पे जाके। ये यानी ये सारी जो बहस हो रही है, वो लोग आए यहाँ पे, इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनेगी या न्यूटेक्स बनेगा, करेंगे क्या? नेक्स्ट स्टेज क्या है? रैटले का सबसे पहले बात है कि 2013 में कंप्लीट ब्रीफ एक मैंने भी भेजा था दाऊदन मिनिस्टर वाटर पावर को। अब 2015 में कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट टर्बाइन ऑपरेशनल है। देखिए, इसे कहते हैं फेट अकम्प्लिश, कि आपका काम कंप्लीट हो गया है, अब आप केस उठा के लेके ये जो एक्सरसाइज है ना, ये 2013 में अंडर कंस्ट्रक्शन था। देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन था। ये जो सारी एक्सरसाइज है ना, ये वाली, ये एक हाइप क्रिएट किया रहा है एक मीडिया के जरिए कि देखिए जी, मोदी ने ये बात कही, मोदी ने वो। बड़ा आसान है मोदी को यहाँ पे निकाल के बैशिंग करना, उसके खिलाफ बात करना। देखिए, एक बात मैं कहूंगा, एज ए प्रोफेशनल इंजीनियर, ही इज वेरी कमिटेड टू हिज नेशन। वन, उसका $178 बिलियन का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इज मैकुलेट, मार्वेलस प्रोजेक्ट। एक इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इज एवर क्लियर हेडेड। उसके ज़हन में कोई और रोड मैप नहीं है, उसके सामने रोड मैप इज क्लियर कि जो वाटर है एक्चुअली इज अ सिंगल सोर्स, जिससे आपकी वाटर सिक्योरिटी भी एड्रेस होती है, जिससे आपकी एनर्जी सिक्योरिटी भी एड्रेस होती है, जिससे आपकी फूड सिक्योरिटी भी होती है। बस सोल्यूशन है फ्लड मिटिगेशन का। यहाँ पे ये वाली जो बातें ना, ये एक करने की बातें हैं कि जी आप रैटल में क्या है कि जी फ्री बोर्ड क्या है कि कितना आपका ये कितना होगा, 1 इंच ऊपर हो गया, 1-2 इंच ऊपर हो गया, मेयार क्या हो गया, दैट इज पटी नेग्लिजिबल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात, अभी तक इंडिया ने हमारा जो पानी है वो चोरी नहीं किया, एक्सेप्ट जो लेके गए यानी कोर्ट के जोर के डिसीजन पे लेके गया किशन गंगा। और वो किशन गंगा के आज वो लोग कहां पे, वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं है, वो तो दोनों बाहर चले गए। हमारे पास देखिए, आप कह रहे चोरी नहीं, साजिश है। वो कहते 97% जो है चेनाब जो है उसका एरिया जो वो ड्राई हो गया। कौन कह रहा है? अब ये रिपोर्ट्स हैं जिसको भी कहे कि 90% जो है वो वाटर जो है चेनाब का जो है वो 48,000 क्यूसेक से वो कह रहे हैं कुछ देखिए ऊपर आ गया। देखिए, आई हैव गॉट द फिगर्स, वो कहते हैं 40,826 क्यूसेक जो है भारत जो है वो रोक रहा है पानी। देखिए, आप ईयर वाइज, मेरे पास भी डेटा होगा, ईयर वाइज इस डेट में नॉर्मली इसी रेंज में है, इतना नहीं है। एक बात है। दूसरा, यस, आपका जो वाटरशेड है, वाटरशेड के अंदर जो चेंजिंग आ रही है, इसके मतलब बड़ी प्रेजेंटेशन दी है। देखिए, वाटरशेड मीन ये पानी कहां से आ रहा है, ये चुनाव कहां से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से। सच्ची बात है, मुझे हिमाचल प्रदेश मुझे जाने के इत्तेफाक हुआ, और मैंने चंद्रा भी देखा और बागा भी देखा है और कल्लू डिस्ट्रिक्ट भी देखा है, मैं देख के आया हूं ये सारी चीजें। कश्मीर कन्फ्लिक्ट का जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो हमारे वाटरशेड के अंदर जो डिफॉरेस्टेशन हुई है, जो वहां पे मिलिट्री लैंड अलॉटमेंट हुई है। देखिए, पूरी 14th कोर रेज हुई है कागल के बाद वहां, तो ये देखना लैंड यूज चेंज हुआ है। खुद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन हेल्थ कश्मीर ने कहा कि हमारी 70% फॉरेस्ट जाए हुए। फॉरेस्ट और रेनफॉल का आपस में एक रिलेशन है जो दुनिया में प्रूवन है, किलोमीटर बात। उसके ऊपर हमने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, वो बातें हमने कभी की ही नहीं है, हमारी कैपेसिटी ही नहीं है। ठीक है। फिर एक बात है, देखिए, हम जब बात आती है ना एनर्जी की कि जी हमने हाइडल बनानी, तो वो खुद कहते हैं कि आप तो एलएनजी ला रहे हैं बाहर से, आप तो कोल पावर प्लांट लगा रहे हैं। हमारा खुद एक इंटारा मिनिस्टर था, तो उसने एग्रीमेंट, मेरे पास लेटर है, वो इंडिया गया था, नहीं इंडियन यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा जी हम इंडिया से बिजली इंपोर्ट करेंगे। तो वो खुद कहते हैं कि देखिए, ट्रीटी का प्रीएम्बल क्या है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर। उस पर वो क्या, हमारा होमवर्क क्या है, हमने क्या किया है? कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर से आपने बात सुनी है? सच बात कहना, जरा मुझे कहने दे। देखिए, मैं एक मैथमेटिशियन बात करूंगा, ये नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स है, बाइनरी है, ये फिक्शन नहीं है। काश कोई ऐसा बंदा हो जो कि प्राइम मिनिस्टर को कहे कि देखो, रोड्स के अलावा रोड मैप देखो, रोड मैप क्या है नेशनल प्रॉस्पेरिटी का। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो इंजन है वो बिजली है,
बिजली किससे सस्ती हासिल होती है? हाइड्रो से। सट एग्जांपल है पानी से। मंगला, तरबेला, चश्मा, ये कुछ को बताए। फिर उसको ये भी बताया कि देखो 2010, 11, 12 फ्लड आए थे, इस फ्लड का मिटिगेशन का सोल्यूशन क्या है? डैम से। फिर ये बताया कि इस गेम चेंजर सीपेक से ज्यादा वो इंडस बेसिन प्रोजेक्ट था। जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, 972 मिलियन का एक फंड रेज हुआ था, जिसमें मंगला बना, तरबेला बना, चश्मा बना, बैराजेस बने, इवन वापडा सिस्टम बना। उसने पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म किया, एग्रीकल्चर लैंड हमारी पड़ी, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी इंश्योर हुई। इसी तरह का कोई डैम क्या बना है? क्या हमारी प्रायोरिटी में है? कोई क्या विजन है? आपने वाटर पॉलिसी की बात की, कभी बात सुनी है? कभी कभी हमारी कोई एक छोटी मिनिस्टर आती, कहती प्राइम मिनिस्टर की, देखें कि विजन ये। हमें कभी इस्लामाबाद का एक मिलता है मेयर, जो उनका पर्सनल पता नहीं मिनिस्टर ने क्या है, कि जी प्राइम मिनिस्टर की विजन क्या है। बट द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्लीज ये बात कहने दें, काश मेरी बात उन तक पहुंचे। वो मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, मैंने भी उसको वोट दिया हुआ है। यू शुड स्पेल आउट भाई, वो अकाउंटेबल है। ठीक है, ये बात करें इस पे। ठीक है। मैं आपने किशन गंगा के हवाले से कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वो में डैम भी कंप्लीट हो गया। फैसला आया हुआ है, पाकिस्तान ने हारा हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब क्यों कह रहे हैं कि वॉशिंगटन में इसके ऊपर बात होगी? क्या इस फैसले को दोबारा खोला जा सकता है, या कोई और एस्पेक्ट है जो वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, या फिर जैसे अब्बासी साहब कह रहे थे कि मीडिया की कंजम्पशन के लिए बात करते हैं? किशन गंगा का हार चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब शुनीद दे रहे हैं कि हम वॉशिंगटन में इस पर बात करेंगे इंडिया के साथ। मामला क्या है? देखें जी, किशन गंगा का दरअसल दो पहलू थे इस केस में जी। एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए था, जिसमें कि डिजाइन के पैरामीटर थे, एक डाइवर्शन ऑफ फ्लो था, जो कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए दो क्वेश्चन बनाए गए थे। अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का प्रोसेस तो चल गया, लेकिन न्यूट्रल एक्सपर्ट का प्रोसेस जो है वो किसी ने नहीं चलाया। अच्छा, अब ये लास्ट नवंबर में ये जो है ये कमीशन हो चुका है, तो मैं समझता हूं अब डिजाइन का पैरामीटर जो हैं उन पर बात करना तो डेड केस पर मैं समझता हूं कोई मायने नहीं रखता, माने नहीं रखता। लेकिन जो मुझे मालूम हुआ है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये एक जनरल काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो बनाए हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए विद रेफरेंस टू किशन गंगा एंड रतले, और उनको वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जो है वो खोलना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर जनरल क्वेश्चन जो है वो खोले गए वहां पर टीटी के, तो उसमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दुनिया के एक्सपर्ट लाएगी, हाइड्रोलिक्स के, हाइड्रोलॉजी के, और फिर वो ओवरऑल एक टीटी को उन्होंने चेंज कर देना है। तो अच्छा, मैं समझता हूं ये भी हम आपका फंस गए हैं कि आपको ये भी arbitration- ठीक है, आपको ये भी खतरा है कि ट्रीटी की क्लॉजेस जो हैं उसको ना कहीं बदल दिया जाए। लेकिन मुझे ये बताइएगा, अभी आप किशन गंगा के डिजाइन के हवाले से बात कर रहे थे, अब्बासी साहब कह रहे थे कि ये इट्स अ डन डील आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर, तो वो कोई ये कोई अपील की शक्ल है दोबारा जिससे खोला जाएगा किशन गंगा के डिजाइन के ऊपर बात करने के लिए, तो या फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जो है सवाबदीद होगी कि वो अलाउ करें हमें या ना करें? कैसे ये केस दोबारा डिजाइन के हवाले से खोला जा सकता है? मैं समझता हूं जी, ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के डिसीजन आने के बाद या उसके दौरान ही ये डिजाइन के पैरामीटर जो है वो लिए जाने चाहिए थे न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वहां पर नहीं लिए गए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर की जिम्मेदारी थी जो उस वक्त लोग मौजूद के लिए। अब ये इनसे चूक हो गई है। अब जाहिर है कि ये किसी ना किसी स्टेज पर इशू सामने आना है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने एक जनरल क्वेश्चन ये बनाकर ये अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा होना चाहते हैं कि हमने तो बात की थी, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने हमारी बात सुनी नहीं। दर हकीकत इसको जब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक पार्शल डिसीजन दिया था उस वक्त ले लेते 2013 में, या जब दिसंबर 2013 में जब फाइनल डिसीजन था उस वक्त ले लेते। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट बन चुका है, इस पर खामखा की एक जो है ये कोशिश जो कर लेंगे, मेरा ख्याल है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इसमें अगर इन्वॉल्व होगी तो हमें जो उसमें कुछ थोड़ा बहुत मिला था वो भी जाया होने का खतरा है। तो लिहाजा हमें ये जो अमेरिका में मीटिंग हो रही है, हमें बड़ा फूंक कर चलना पड़ेगा कि ये हम आया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनवाएं या इशू न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, और इस बारे में पाकिस्तान में मीटिंग होनी चाहिए। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए। ये ड्राइंग रूम में जो है ये डिसीजन कर लेना
اور باہر چلا جانا اور اس کے بعد پھر جو ہے حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں اور پرانی حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہرا دینا، میں نے کہا یہ رواج اب ختم ہو جانا چاہیے ہے، اور یا پھر پھندا جو ہے وہ کمشنر کے گلے میں ڈال دینا۔ کمشنر ظاہر ہے ایک حد تک جاتا ہے، اور جب گورنمنٹ کی معاونت نہیں ہوگی تو کمیشن بھی کمزور ہوگا، کمشنر بھی کمزور ہوگا، تو ان پہلوؤں پر میں سمجھتا ہوں حکومت کو غور کرنا چاہیے۔ یہ آپ کس کی رسپانسبلٹی گردانیں گے جنہوں نے کشن گنگا کا کیس ٹھیک نہیں بنایا، ٹھیک نہیں پلیٹ کیا؟ اور ارشد ایچ عباسی صاحب تو کہہ رہے ہیں ڈیلیبریٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہے اور یہ کرمنل نیگلیجنس ہے اور نیشنل لیول کے اوپر کرمنل نیگلیجنس ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، اس وقت جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھے پیپل پارٹی کے دور میں، ان کے ساتھ ایک لیڈی تھی، یہ دونوں یو کے سے آئے تھے، اور ان کو یہ پروجیکٹ انٹروڈیوس کیا گیا، اور انہوں نے نہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور سے رابطہ رکھا، نہ واپڈا سے رکھا، نہ فارن آفس سے رکھا، اور سولو فلائٹ لے کر چلتے رہے۔ کمشنر ان کے پیچھے پیچھے صرف پیسے دینے کے لیے ہوتا تھا، ادروائز میں سمجھتا ہوں انہوں نے کسی سے مشاورت نہیں کی، اور ظاہر ہے پھر وہ اس بات کے اکاؤنٹیبل ہیں، لیکن یہاں تو اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی رواج ہی نہیں۔ میں سمجھتا شاہ ہوں صاحب، کہ جس طرح یہ چیزیں نام اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، جو اسپیشل اسسٹنٹ تھے ان کا نام؟ دیکھیں جی، اسپیشل یہ بات ایک ہے، دیکھیں جی اس میں کورٹ آف آربیٹریشن نے یہ کہا تھا کہ آپ کاغذات لائیں کہ کس کا پروجیکٹ پہلے منظور ہوا تھا، اور انڈین نے وہ ایک پاکستان کی نیوز کٹنگ دی کہ پاکستان کا پروجیکٹ 2006 میں اپروو ہوا ہے، حالانکہ پاکستان میں جو ایکنک نے اپروول دی تھی وہ اسے 3-4 سال پہلے کی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے اداروں کو اپنے ساتھ ملاتے تو لوگ ان کو ڈاکومنٹیشن دیتے اور یہ ڈاکومنٹیشن حاصل کرتے۔ وہ ڈاکومنٹیشن جب نہیں پریزنٹ کیا گیا تو کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ انڈیا کی پرائرٹی بنتی ہے، لہذا انڈیا جو ہے پانی کو ڈائیورٹ کر سکتا ہے اپنا پروجیکٹ بنانے کے لیے۔ تو وہ لوگ میں سمجھتا ہوں وہ مورد الزام ٹھہرائے جاتے ہیں، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ جی شاہ صاحب، اب ہمارا جو پروجیکٹ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بنیاد کے اوپر کہ ہم یہ نہیں بتا سکے صرف وہاں پہ کہ ہم نے تو بہت پہلے اپنا پروجیکٹ اپروو کیا ہوا ہے، انڈیا والوں کو کہیں کشن گنگا کو ذرا آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہی نہیں پاکستان ثابت کر سکا؟ یہ نہیں ثابت کر سکا جی، اس کی ڈاکومنٹیشن ہے، آپ ان کے منٹس اور ان کا ریکارڈ لے کر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ورلڈ بینک نے کیٹیگری کے لیے کہا تھا کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے لائیں، اور اسی کے بیسس پر جو ہے یہ پرائرٹی انڈیا کو مل گئی کہ ان کا پروجیکٹ پہلے شروع ہوا تھا۔ جی شاہ صاحب، نام تو مجھے بتا دیجئے، میں جاننا چاہتا ہوں کون سے اسپیشل اسسٹنٹ تھے اور کون سی خاتون تھی؟ اس میں ویسے بات اچھی تو نہیں ہوتی نام بتانا، لیکن اس وقت ایسے پی ایم جو واٹر ریسورسز کے تھے وہ کمال مجید اللہ تھے، اور ان کے ساتھ ایک لیڈی تھی شمائلہ تھی، دونوں یو کے پاسپورٹ ہولڈر تھے، اور انہی کی وجہ سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے او ایس ڈی بنایا کہ وہ اپنی مرضی کے وکیل لانا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ یہ وکیل ہم نہیں لے سکتے، اور الٹیمیٹلی پھر یہ ہوا کہ مجھے او ایس ڈی بنا کر، لیکن ان کے وکیل بھی لگ نہ سکے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنی منمانی جو ہے پھر کرتے رہے۔ وہ کس ضمن میں پھر منمانی ہوئی ہوگی؟ وکیل تو ان کے نہیں لگ سکے کیونکہ آپ نے وہ شوٹ ڈاؤن کر دیا، تو منمانی جب ان کی ہوئی تو وہ کس ضمن میں ان کی منمانی ہوئی؟ دیکھیں جی فیصل شکیل صاحب، اچھا گھوڑا صرف نہیں، اس پر سوار بھی چاہیے ہے، اچھے ایکسپرٹ اور وکیل لے لینا ضروری نہیں، اس کو چلانے کے لیے وہ لوگ جنہوں نے کام کیا ہے، جو کیپیبلٹی اور کیپیسٹی رکھتے ہیں، ان کا ہونا بھی ضروری ہے، اور جن لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ شروع کہاں سے ہوا اور جانا کہاں پر ہے، اور ظاہر ہے پھر وہ تو وقت گزاری ہی کریں گے نا۔ جی اب یہ کچھ ہمیں اندازہ بتا سکتے ہیں آپ کتنی فی انوالو ہوتی ہے ایک وکیل کی جو ریاست کو دینی پڑتی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں کیس لڑنے کی؟ دیکھیں جی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ فیس جو ہے ہم نے جو طے کیا تھا وکیلوں سے، اس وقت ان کی پر آور تھی کہ جتنا وہ ٹائم کنزیوم کریں گے، تو اس میں مختلف لیول کے جو وکیل تھے، اور ان کی فیسیں جو ہیں 200 پاؤنڈ سے لے کر 700-800 پاؤنڈ پر آور تک بھی جاتی تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی کاسٹلی کام ہوتا ہے، لیکن ایک انفارچونیٹلی ہم پاکستان میں کوئی وکیل ایسا انٹرنیشنل واٹر لا پر پیدا نہیں کر سکے جو انٹرنیشنل کورٹ میں ہمارا کیس جو ہے وہ وہاں پر جا کر لڑے، اور ہمیں بیرونی وکیلوں کی امداد لینی پڑتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پر پھر اتنا بہت بڑا خرچہ بھی آتا ہے۔ جی یہ کیسے ڈٹرمن ہو گیا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا وکیل نہیں ہے جو پاکستان کے پانی کا کیس جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کے سامنے رکھ سکے؟ ہمارے یہاں
بہت اچھے اچھے وکلائیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن کچھ وکلا گزر بھی گئے، اس وقت وہ حیات ہوتے، بہت اچھے اچھے وکیل پاکستان نے پیدا کیے ہیں جماعت علی شاہ صاحب. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نے پورا پاکستان چھانا ہے اس وقت، اور حسن سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں انٹرنیشنل لا تو میں نے پڑھا ہے لیکن انٹرنیشنل واٹر لا میں ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں ہے، ہم ڈیسک ورک تو کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کی پلیڈنگ جو ہے، جو باڈی لینگویج لوگ بولتے ہیں، جن کا محاورہ ہے، جنہوں نے ان چیزوں پر دنیا میں کام کیا ہے، وہ ہمارے پاس کوئی نہیں جو کوئی آربیٹریٹر بھی رہا ہو، کہیں جج بھی رہا ہو کورٹ آف آربیٹریشن میں، تو انفارچونیٹلی ظاہر ہے پھر ہمیں باہر کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو بتا رہے جماعت علی شاہ صاحب ڈیٹیلز بتا رہے ہیں، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ واقعی وہ جو اسپیشل اسسٹنٹ صاحب، ایک خاتون ان کے ساتھ برٹش پاسپورٹ ہولڈر آئیں اور وہ سارا کچھ ہائی جیک کر کے لے گئے اور کیس بھی صحیح پلیڈ نہیں لگوا دیے. کیا کہتے ہیں عباس صاحب؟ فیصل آپ کے سامنے ایک ڈیسیژن ہے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کا، اور یہ اوریجنل ہے، رائٹ. آج اگر یہ کوئی اگر میری واقفیت نہیں ہے، آپ پارا پولیس اسٹیشن میں اس کو جا کے دے دوں تو وہ بندے ہینگ ہوتے. یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں جی یہ فیصلہ جو ہے، سنیں یہ ڈیسیژن آف کیا تھا کیا نہیں ہے، یہ ڈیسیژن ہے، یہ ڈیسیژن بتا رہا کہ انکمپیٹنس ایٹ دا ہائیسٹ لیول، کیونکہ ان کے آرگومنٹس بھی لسٹ ہوئے ہوں گے اس کے اندر. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں اس کے بعد انٹرم جب گورنمنٹ آئی تو اس وقت منسٹر ہے، اور یہ جو پہلے ڈیسیژن آیا تو اس منسٹر کو میں، اور آج بھی شمس الملک لیجنڈری فگر ہے، زندہ ہے، ہم نے اس منسٹر کے پاس 3 دفعہ گئے، کہا کہ بھئی یہ کرنا ہے، خالی یہ کریکٹر نہیں، ایک اور منسٹر بھی تھا انٹرم. آپ یقین کریں کہ اس منسٹر نے بھی وہ ساری باتیں کورٹ میں پیش نہیں کی. دیکھیں ریئلٹی یہ، تو آپ کے پروگرام کے ذریعے اس کے کاش ٹکٹ چلائیے کہ پاکستان کے 200 ملین لوگوں کو بتانے کی یہ ضرورت ہے کہ مودی کو کہہ رہے ہیں آپ اپنا گھر نہیں دیکھتے، آپ کے اندر کون سے لوگ ہیں، سنیک سنا اور سلیف، ہمارے پاس وہ لوگ ہیں، ایک گھر کے اندر بھی مودی موجود ہیں. تسی آپ کو بات بتاؤں، آپ نے کہا نا وکیل، بڑا اچھا ایک بات ہے، میں وکیل تو نہیں ہوں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نا ہمارا کیس تھا انٹرنیشنل کورٹ میں گیا تھا، وہ تھا اورین، اس میں ہمارے بڑے مشہور وکیل کی تھا، نام میں نہیں لوں گا، اورین ایروپلین کا تھا جو انڈیا نے ڈسٹرائے کی. اور بالکل ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گیا شاٹ ڈاؤن. پہلی فرسٹ ہیئرنگ میں نا اس وکیل جو پاکستان میں چیمپئن ہے، دیکھیں پاکستان میں وہ ایفریڈ کچہری میں قبضہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، مجھے بات کہنے دیں، بالکل کہیں، لیکن آپ کا لائر جو ہے اس کیپیسٹی کے ہے ہی نہیں، یا تو کوئی ہے تو ٹری 2 کی بات کرتا ہے، اور شاہ صاحب بیٹھے ہوئے بڑا عرصہ انہوں نے کام کیا ہے. پاکستان میں ٹری 2 کی بات کرنا اس ملک کی سب سے بڑی دشمنی وہ ہے. مودی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ پہنچا بھی نہیں سکتا، وہ اپنے ملک میں کام کر رہا ہے، ہم پہنچا رہے ہیں. ابھی تک ایک پانی کا ڈراپ انہوں نے ہم سے چوری نہیں کیا، یہ ایک فیکٹ ہے، یہ میں پروفیشنل بات کروں. ابھی ان میں کیپیسٹی بھی نہیں ہے، نقصان ہے تو یہ دیکھیں کوئی بندہ پانی چوری کیے بغیر وہ ثمرات حاصل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ منسٹر واٹر بات ہے کہ میرے منسٹر یہ اکاؤنٹیبل ہے، پوچھے تم واشنگٹن کیا کرنا چاہ رہے ہو، بتاؤ ذرا، یہ تو آپریشنل ہو گیا. کشن گنگا از آپریشنل نا، اکارڈنگ ٹو دی ٹریٹی جو آپریشنل ہو جائے، آربیٹریشن کورٹ اس کے اوپر اپنی مہر ثبت کر دے، تو باقی آپ کیا ڈسکس کریں؟ فیصل بڑی صاف بڑی بات ہے کہ why not to have one player trip, all the ministries and all the people, it's a good chance. سیر سور کریں، honestly یہی بات ہے، otherwise no, not at all. دیکھیں یہ جو کیس ہے یہ پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی از ویری گڈ، ایک ٹریٹی جو کہ اور جتنے ہائیڈرولوجی یا جتنے بھی واٹر ڈسپیوٹس اس میں ایک ریفرنس ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، بطور نظیر کے پیش کیا جاتا ہے. یہ معاہدہ پاکستان، یہ دیکھیں یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا کے 2 ہوسٹائل کنٹریز کو ایک میرج ہے، ایک کنوینئنس، ایک ہی چیز ہے، میرج آف انکنوینئنس بٹوین 2 کنٹریز. کتنا ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے، اس کی دنیا پڑھتی نہیں ہے، دیکھتی نہیں ہے، یہ دنیا نہیں دیکھتی. لوگ کہتے ہیں کہ بتائیں نا وہ لوگ کون ہیں، یہاں پہ ہماری کمپوزیشن دیکھیں، ہمارے پاس لوگ کون سے، کیا وہ ان بندوں میں کبھی واٹر کے آج تک کام کیا ہے انہوں نے، کیا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ واٹر چیز کیا ہے. آپ کے وہ ٹیم لیڈر تھے. آپ دیکھیں سٹ دیکھیں، آپ انڈین ٹیم کیا وہاں پہ گئی تھی، پاکستانی ٹیم کیا گئی تھی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو مذاکرات کی یہاں جو بات کر رہے ہیں یہ ایک شو ہے، نتھنگ، نو کوئی سبسٹینشیل رزلٹ نہیں نکلے گا، ناٹ ایٹ آل.
ये अगर सिर्फ फेस सेफिंग के लिए कि यस कि देखो हम ये लेके आए, तुम नहीं, ये नहीं लेके आए। ठीक, ये सिक्योरिटी एडवाइजर्स उनके, उन्होंने कहा कि मोदी, बिल्कुल मोदी की टेंशन थी कि फिक्स किया जाए पाकिस्तान। उन्होंने कहा नहीं आप नहीं कर सकते। फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट में 3 पिटिशनें हुई इस पे हुई हैं, उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया, एक डिसीजन को आया हुआ है कि देखें इंटरनेशनल ट्रीटी है ये। तो आप अगर ये कह दें यहाँ पे गवर्नमेंट का बंदा कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट इंडिया को किया, तो फिर जी मैं तो सलूट करूंगा। ठीक, वेल डन। मुस्लिम लीग नून ने वहां इंडियन सुप्रीम कोर्ट को अगर इन्फ्लुएंस किया तो जी फिर मैं भी सलाम करता हूं। तो अब्बासी साहब, ये तो आपने हमें किशन गंगा के हवाले से इनकॉम्पिटेंस की, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की सारी स्टोरी डॉक्यूमेंट्स के साथ बता दी, जिसके अंदर लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने फॉर्मुलेशन मेरे कहने का मतलब ये कि डिस्कशन जो सारी हो रही है ये बड़ा पॉपुलर नैरेटिव है कि यहाँ पे सब बैठे हुए हैं कि जी इंडिया ये कर गया वो कर गया। देखें हमारी अपनी परफॉर्मेंस, इंडिया ने हमें कौमी अपनी पानी की पॉलिसी बनाने से रोका हुआ है। सुनिए वो जो ड्राफ्ट, मैं आज एक और बात कहूंगा, जी प्लीज सुनिए मैं एक और बात कहूंगा, बात मुझे कहने दीजिए। इंडिया ने एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट शुरू किया रिवर लिंकिंग का, $176 बिलियन का। यहाँ पे तो हमारे यहाँ कालाबाग डैम के जब भी केस रेफर हुआ है तो वो डेफर हो गया कोर्ट से। उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी रीजनल, कोई भी कोर्ट, कोई भी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी इस पे कुछ भी नहीं हो सकता, ये नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट है। तो देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट एंड ऑल, देयर इज वन वेरी क्लियर हेडेड, वो बड़े क्लियर हेडेड है कि हमारे 10 साल के बाद डेस्टिनेशन क्या होगी, मेड इन इंडिया। हाउ टू मेक मेड इन इंडिया, चीप एनर्जी। कैसी चीप एनर्जी? हाइड्रो पावर। इकोनॉमिक ग्रोथ देखें क्या है, देखें ना, उसके प्राइम मिनिस्टर को मियां गाली निकाल दे। देखिए आप दुश्मन की भी तारीफ करें, आप जब क्रिकेट खेलते हैं विराट कोहली की और तेंदुलकर की, इनकी तारीफ करते हैं, मुझे भी करने दीजिए। उनका प्राइम मिनिस्टर क्रेडिबल है, हमने बड़ी देखी। अभी देखें उसकी जब ये नोट चेंज हो रहे थे वहां पे, उन्होंने करेंसी चेंज की, तो उसकी माँ शायद 80 ईयर्स की थी, वो 9 में लगी हुई थी। तो अगर यहाँ वजीर आजम आप क्रेडिबल ना होते तो हमारे वजीर आजम बिजनेस भी ना करते, बिजनेस इंटरेस्ट भी ना उनके साथ। वो और बात है, मतलब एक विजन टॉप से आती है। हमारे यहाँ क्लियर हेडेड नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को मेरे ख्याल में इमीडिएटली कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, एक विजन देनी चाहिए कि लिसन, ये जो एक रोड तो बना रहे हो, रोड मैप फॉर प्रॉस्पेरिटी जो है वो इस रास्ते से गुजरता है, पानी से, पानी स्टोरेज से, हाइड्रो पावर से, फूड सिक्योरिटी से, फ्लड मिटिगेशन। ठीक है, ये रास्ता। ठीक, प्रोग्राम का वक्त